चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त, ध्यान से सुनना आप लोग, ये करने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना आपको कि कभी भी इंस्टॉलमेंट में अगर आपसे पूछो ना, कैसा भी सवाल हो, कितना भी कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जैसे मान के चलो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया होगा उसको पहले तो आपको फ्रैक्शन में लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल 10% तो 1/10, तो 10 का कितना हो जाएगा फिर हमारा ये 11। अगर 2 साल का होगा तो आप इसका स्क्वायर कर देना, अगर 2 साल का होगा तो स्क्वायर कर देना, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना कि ये जो है ना इधर वाला जो पोर्शन है ये एक ईएमआई होगी हमारी, तो 121 है हमारी ईएमआई, तो ईएमआई तो इक्वल होती है, तो हम इसको इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो इसको भी किससे गुना कराएंगे हम लोग 11 से। और अगर इसको 11 से कराओगे तो इसको भी 11 से कराओगे, तो 11 × 10 कितना हो जाएगा हमारा 110, और 100 ये हमारा हो जाएगा 210। और इधर एक ईएमआई कितने की आ गई हमारी, ये हमारा प्रिंसिपल होगा अब, और ये हमारी होगी एक ईएमआई। अच्छा एक ईएमआई है, ये सवाल 2 ईएमआई का था, आप सपोज करो, तो दूसरी ईएमआई कितने की हो जाएगी। अब देखो सवाल में अगर प्रिंसिपल मान के चलो आपको 2100 रुपये दिया हुआ है तो 10 गुना है, तो इसको 10 गुना करके एक ईएमआई 1210 रुपये निकाल लेंगे। अगर मान के चलो एक ईएमआई दिया हुआ है आपको 1210 रुपये, एक ईएमआई दे रखा है 1210 रुपये, तो इसका 10 गुना है, तो इसका 10 गुना करके प्रिंसिपल निकाल लेंगे। कुछ एक वैल्यू जरूर दी होगी सवाल में, एक चीज़ और दिया होगा आपको कि ना तो आपको प्रिंसिपल दिया होगा और ना ही आपको ईएमआई दी होगी। उसने कहा होगा कि जब उसने सब कुछ ये पे किया तो उसने एज ए इंटरेस्ट इतना अमाउंट पे कर दिया, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट देगा। तो देखो इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालते हैं, अगर एक ईएमआई 121 रुपये की है, अगर एक ईएमआई 121 रुपये की है तो दूसरी भी, यानी टोटल कितना हो गया हमारा 200, तो 210 का सामान 242 हो, तो हमारा ब्याज ओवरऑल कितना बन गया 32। अब मान के चलो वो आपको देता है कि भाई टोटल ब्याज उसने 320 पे किया, तो ये इसका 10 गुना, तो बाकी को 10 गुना करेंगे, ठीक है ना। तो या तो प्रिंसिपल से गुना करवाएगा, या इंटरेस्ट से गुना करवाएगा, या फिर ये आपका ईएमआई से गुना करवाएगा, इसके अलावा किसी चीज़ से गुना नहीं करवाएगा। एक चीज़ और, अगर ये 2 साल का है तो ऐसा, लेकिन अगर मान के चलो ये सेम सवाल 3 साल का है तो पहली बार लिख देना, दूसरी बार स्क्वायर कर देना, और तीसरी बार कर देना आप लोग इसका क्यूब। और क्यूब करने के बाद इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 11 से गुना कराएंगे तो 1331 हो जाएगा। अब इसको गुना मत कराना क्योंकि आएगा तो उतना ही, इसको 11 से गुना कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, और इसको कराएंगे किससे हम 100, तो इसको कराएंगे तो 1200, तो अब इन तीनों को जोड़ देंगे 1000, 2000, 3000, 3310 प्रिंसिपल आ गया, और एक ईएमआई कितने की आ गई 31 की। अब या तो ईएमआई की तुलना आप प्रिंसिपल की तुलना प्रिंसिपल से करो, या एक ईएमआई की तुलना एक ईएमआई से करो, या फिर इसको 3 से गुना करके आप इंटरेस्ट की तुलना इंटरेस्ट से करवाओ, ठीक है। अगर 4 साल का होता तो फिर ऐसे ही होगा। पहला सवाल आपके सामने, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहे क्या है, 4620 रुपये की राशि जो है 2 इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, और ब्याज की दर 10% है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें देखा, मुझे 2 साल से ज़्यादा का दिखा नहीं, तो मेरे पास जितने सवाल हैं सब 2 साल वाले ही है, एक आधा क्वेश्चन 3 साल वाला भी कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुना आप लोग। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कहा कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया होगा पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/,
10। अगर 1 साल का है तो हम एक बार लिख लेंगे, और 2 साल का तो दूसरी बार क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो इधर वाला सेक्शन है राइट साइड वाला, इसको बैलेंस करना है। तो अगर ये 121 है तो इसको भी 121 बनाने के लिए 11 से, तो इसको भी 11 से इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। तो 110 और 100 तो टोटल हमारा हो जाएगा 200। और इधर हमारा 121 आ गया। ये हमारी ईएमआई है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये एक ईएमआई हमारी, और ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है। अब सवाल में आपको जो दिया गया उससे कंपेयर करेंगे। हमें सवाल में एक डाटा जरूर दिया होगा, ये हमें दे रखा फिलहाल प्रिंसिपल दे रखा 4,620 रुपये। तो 4,620 को हम कंपेयर करा के देख लेंगे। 4,620 रुपये तो कितना जा रहा है, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 200, 222 गुना सिर्फ। ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि एक किस्त की राशि कितनी है, तो इसको आप 22 से गुना करा दो तो एक किस्त की राशि आ जाएगी आपकी, कितना आ रहा था, 2662 आ रही थी। ठीक है, 2662 आ रही थी। अगर इस सवाल में आपको यूं पूछ लेता ना कितना इंटरेस्ट पे किया, तो इसका डबल करते हम लोग, 242 हो जाता। ध्यान सुना आप लोग, 210 का सामान था, एक ईएमआई 121 की, तो दो ईएमआई कितने की, 242 की। तो कितना इंटरेस्ट हो जाता है मेरा, 32। तो 32 गुना में 22, मेरा इतना अमाउंट पेड होता है इस ट्रांजेक्शन में टोटल एज ए इंटरेस्ट। मैंने एक ईएमआई लिखी है क्योंकि जनरली एग्जाम में एक ही ईएमआई तो पूछता है ना। बाकी आप लिख सकते हो 242, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आपकी दो ईएमआई का टोटल आ जाएगा। हमें तो एक ही ईएमआई बतानी है, इसलिए मैंने एक लिखी है। करें नेक्स्ट, अगला सवाल। आप लोगों को जब कभी आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपको ईएमआई का कोई बढ़िया सवाल मिलता है तो जरूर भेजें। ठीक है। करें भाई। देखिए सुनिए, पहले साल का इंटरेस्ट आपका 10 का 11 हो गया, दूसरे साल का इंटरेस्ट आपका 100 का 121 हो गया। अब चाहो तो अगर माइंड में तो या तो डायरेक्टली रख लो, है ना, 220 और ये 121 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कोई बात नहीं, बैलेंस कर लीजिए। 11 हो गया तो 11 से करेंगे तो 110 हो गया, तो इधर हो गया हमारा 210 जो कि प्रिंसिपल होगा। इधर मैं एक ईएमआई लिखना चाह रहा हूँ। अब ये जो हमें दे रखा है 3025, ये क्या कह रहा है, ये ईएमआई है ना, क्योंकि राशि तो हमें निकालनी है। तो इस बार ईएमआई की तुलना करा देंगे हम लोग। 3025 रुपये है, तो ईएमआई से तुलना करा दें, कितना आ रहा है ये, 25 गुना आ रहा है ना। तो फिर ये 25 से करा देंगे गुना, तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 से कम 25, 50 दो 52, तो 5,250 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा।
पर वो उसी बैच में आएगा दिल्ली पुलिस वाले में। उसका शुरू से वो एक ही जॉब के लिए पढ़ रहा है। अभी तो शुरुआत तो करे पहले। नहीं। करें, डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग है। ओके, 24। चलिए देखिए, वही 10% फिर से 1/10 हो जाएगा। 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11। 2 साल का है शायद, तो 10 का 100 का 121 हो गया। बैलेंस करने के लिए हम दोनों तरफ गुणा करा लेंगे 11 से। तो 11 से गुणा कराएंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारा 110। 110 और 100 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 210, और एक EMI हो जाएगी 121 रुपये की। अब हमें दिया हुआ है क्या, हमें दिया हुआ है प्रत्येक किस्त दे रखी है कितनी, 6897 की। तो हम देख लेंगे कितना गुना इसका, ये 57 गुना। एक चीज़ और, हमें इंटरेस्ट बताना है। एक EMI अगर 121 की है तो दूसरी EMI भी 121 की रही होगी, यानी टोटल कितना। तो यानी मेरा इंटरेस्ट मैंने कितना पे किया, अगर देखा जाए मैंने पे किया 32, तो 57 गुना, तो 57 से गुना करा लेंगे, ठीक है। तो जितना आएगा वो, छः सौ 95। उन पे भी सेल आती है क्या। इन पे सेल आती है, नहीं तो फैकल्टी वाले प्रमोट करते रहते हैं, इनके चक्कर चलते हैं। वो तो रेगुलर बुक वाली बात है उसमें। हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेम ही है क्या, नहीं सेम नहीं है। अब तो डायरेक्ट लिख दे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, कि हर बार 10% पे 2 साल का यही रेशियो बन रहा है, 210 और 121 का, है ना।
तो 210 हो गया हमारा प्रिंसिपल और 121 की एक ईएमआई होगी। हमें एक ईएमआई दे रखी है कितनी, 6534 की। ठीक है, और ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 54 गुना हो जाएगा। ये 121 तो हमारा डिफरेंस भी 32 का आएगा, तो 32 इंटू में 54 आ जाएगा। ठीक है। करें अगला। अब ये 10% में मत करो, मत करो इसको, और हो गया, इसको करो। चार परसेंट यानी कि एक बट ओके। देखिए 4% मतलब 1/25, यानी 25 का सामान कितने में, 26 में, है ना। 25 का सामान 26 में, और 2 साल का शायद ये 2 किस्तें हैं, तो फिर 25 का स्क्वायर 625, और इधर 6 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 676। अब ये इधर बैलेंस करने के लिए हम लोग 26 से इंटू कराएंगे, ये कराने की आवश्यकता है नहीं आपको, आप इससे करा लेना इसको। तो कितना जाएगा, 650। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 1275 हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, और एक ईएमआई आ रही है हमारी 676 रुपये की। अब हमें दिया हुआ है क्या, दो, ये क्या दे रखा है आपको, हमसे पूछा गया उधार ली गई राशि, नहीं प्रिंसिपल पूछा है, यानी ये हमें दे रखा है ईएमआई बेसिकली 980 का। अब यहाँ पे ना हमें कंपेयर कराना है, देखो हमारा ये आ रहा है 980 और ये आ रहा है 676, तो 980 बटे में 676 इंटू में 1275। प्रिंसिपल हमारा ये है, तो इसी से इंटू करा देंगे हम लोग, और देखेंगे जितने पे कट रहा है, नहीं तो क्या कर सकते हैं हम, डेसिमल में थोड़ा बहुत जाएगा। बाकी एक काम कर सकते हैं, इसको 75 मान लें फिलहाल। ठीक है, तो 25 25 दूनी 50, 25 7 175, और 25 पंजे 125, 25 से कम 25, और अब तो ये हाँ 300 तो जाएगा, 3 2717 हो गया। ठीक है, अब या तो इसको 10 मान के काट लो, गुना करा लो। ठीक है, ठीक है,
तो लगभग वही आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट नियर बाई आ जाएगा। या तो एग्जैक्ट चाहते हो तो अलग से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, कर लो गुना। कितना आ रहा है? 980 इंटू में 17 डिवाइड बाई 9। हम्म 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 98 इंटू में 17। डिजिटल सम नहीं लगा सकते। मैं 63 63 5 68 हो गया। ये तो नहीं जा रहा भाई। कितना आ रहा है ये अप्रॉक्स में? 1780, 1760, 1850, 1960 और 2050। 980, 675, सॉरी 980, 676 और कितना था? 1275। इसका आधा कितना होता है? ये दोनों का सम ये आएगा, इसका फर्स्ट वाला आंसर आएगा। लेकिन ये करना पड़ेगा, इसमें ना कोई ट्रिक नहीं चलेगी। या तो आप अप्रॉक्सीमेट लेकर के थोड़ा बहुत नियर बाई करके देखो आप लोग, ठीक है। अगर मैं इसका 1.5 गुना भी मानूँ ना, ये इसका 1.5 गुना भी मानूँ, यानी इसको मैं 3/2 करूँ, तो भी मेरा 1900 समथिंग आ रहा है। तो 1900 समथिंग तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने थोड़े ज़्यादा ही वैसे दे रखे हैं, है ना। यानी कि 980 बटे में 676 इंटू में 1275। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 1848 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 1850 नियर बाई हो जाएगा, जो भी तो सबसे नियरेस्ट है। या तो एक काम ये हो सकता है कि देखो सुनो, 980 हमें दे रखा है, ऊपर हमें दे रखा है कितना? 676 और 1200
है ना। हाँ, या तो देखो ये इसका 1.5 गुना मुझे दिख रहा है, ये 600 है, ये 300 900 हो गया हमारा, तो 1.5 गुना तो 3/2 आ गया। जबकि ये इसका 1.5 गुना है नहीं, ये 1.5 गुना से ज़्यादा आएगा ये एक्चुअली करने पे इसका। ठीक है, तो इसको टोटल कर रहे हैं अगर हम कैलकुलेट, तो हमारा 1911 आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको फिर अब 74 मानता हूँ तो मेरा 1911 समथिंग आ रहा है। तो उससे कम वैल्यू जो भी चलेगी वो मैं ले लूँगा, उस हिसाब से या तो आप कर लो, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा, या तो इसको 75 मान लो, या इसको एक्स्ट्रा मान के इसको काटने की कोशिश करो वो। हाँ, तो इसने निकटतम इकाई नहीं दहाई बोला हुआ है, दो संख्या बोल दी है इसने। करें नेक्स्ट। अच्छा, कट जा रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। ये वाला क्वेश्चन। इसका, इसका 2000 की किताब है, बाप रे बाप। लेकिन सर बुक का काम तो बुक ही करेगी ना, वो चक्कर है ना। नहीं, सब है, एसएससी का एवरीथिंग। इनकी, ये पता है क्या, नहीं पेपर पर नहीं है इनकी, क्या खास बात लगती है इनकी, मैथ्स इंग्लिश जो भी आ रही है ना, ये क्या करते हैं कि क्वेश्चन चाहे टफ हो या इजी, वो सारे क्वेश्चन लिखते हैं, स्किप नहीं करते वो, ये चीज़ सही लगती है, तो इससे पता चल जाता है। हाँ जी, करें क्या। देखो सुनो, 5% यानी कि 5% दिया हुआ है, यानी क्या कितना होता है, 1/20, यानी 20 का क्या हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा। 2 साल का है तो 400 का कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे, दोनों को 441 बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये 21 से होगा, तो ये वाला भी तो 21 दूनी 42, यानी कि 420, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 820, और एक EMI 441। अब हमें एक EMI दे रखी 35,280, कितना गुना है, 80 गुना है, ठीक है। तो हमें हमसे पूछा है वही, तो 80 गुना करेंगे इसका, 8 8 64 हज़ार के आसपास, तभी 64 हज़ार के आसपास ही है। 8 दूनी 16, 64 और 1 65, सॉरी 65,600 रुपये। करें अगला। चलो एक ये कर लो आप लोग।
करें, देखो 12.5% बोले तो कितना होता है, 1/8 होता है, तो 1/8 हो गया, यानी 8 का समान 9 में, 2 साल का है तो फिर 64 का 81 हो गया। तो फिर आपको बैलेंस करना है, यानी कि दोनों तरफ आपको 81 करना पड़ेगा, तो 9 से इंटू कराएंगे, इसको 9 से इंटू कराएंगे तो 72 हो जाएगा, तो 72 प्लस 64 हमारा हो जाएगा 136। एक EMI 81 की, देख लेंगे क्या दे रखा हमें, ये प्रिंसिपल दे रखा हमें, ठीक है, कितना है ये इसका 5 है क्या, 50 गुना है ना, 6×5 = 30 और 65 ठीक है, तो इसको भी 50 से गुना करा देंगे और एक EMI आ जाएगी हमारी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लो, बस मैं आपको देता हूँ, ये नहीं करना। ये सेम ही क्वेश्चन है, बस इन्होंने ना बोला लंबा चौड़ा है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, 40% ब्याज लग रहा है ना, इसलिए प्रिंसिपल के जितना ही EMI हो गया है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, वो कर लो आप लोग, कि पैसा था हमारे पास 66,200 रुपये, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% और 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना था, 3 इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना है, तो आपको बताना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, नहीं आप एक काम करना, आप बताना इंटरेस्ट कितना पे किया, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय, फाइंड द इंटरेस्ट पेड, ऐसा। मैंने पिछली बार खोली थी, उसके जस्ट बाद लॉकडाउन लग गया था, फिर मैंने डबल किराया भरा कुछ महीने, उसके डबल किराया भरा मैंने लॉकडाउन में। मैंने भी उसको खाली नहीं किया एक्चुअली, चलती रही वो, रेंट चलता रहा, डबल मतलब मेरे इंस्टीट्यूट का जो रेंट था वो तो चल ही रहा था, साथ में वो भी चल रहा था। करें पता नहीं आंसर कितना, देख लेते हैं अभी। देखिए सुनिए, 10% दे रखा गया, 1/10 होता है, तो पहले साल का तो 10 का 11 हो गया, दूसरे साल का 100 का हो गया 100, और तीसरे साल का 1000 का हो गया 1331, ठीक है। सबको बैलेंस करेंगे राइट साइड वालों को, तो ये 11 और ये 100, तो 11 को 100 से कराएंगे तो 1100 हो गया, और 121 को कराएंगे तो 1200, तो इन सबको जोड़ेंगे 3310, ये प्रिंसिपल हो गया, और एक EMI आ गई 1331 की, तो 3 EMI का मिला के हो जाएगा कितना हमारा, ठीक है। तो हमारा ब्याज कितने कितने का आ रहा है, चलो ब्याज छोड़ो, पहले आप कंपेयर ही करा लो, ये
66,200 ना, डबल है इसका, यानी कि 20 गुना। ठीक है, अब ये गैप कितने का आ रहा है? 68 का, 683 का, और उसको हम 20 से गुना करा देंगे तो 6 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13, और ये तो 13,660 रुपये, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त। नहीं भाई, छुट्टी कहाँ होगी, 7:15 हो रहे हैं अभी।